दुख के कारण को पहचानना जरूरी है। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आपसे निवेदन है कि पूरा देखें। दोस्तों, जिस तरह किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर उसकी जड़ में जाकर बीमारी के कारणों का पता लगाता है और उसके अनुसार ही इलाज करता है, ठीक उसी तरह दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके कारणों का पता लगाया जाए। कई बार तो व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि वह दुखी क्यों है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा। कुछ समय पूर्व किसी स्थान पर प्रवचन के दौरान लोग महात्मा बुद्ध से अलग अलग सवाल कर रहे थे। वहीं एक आदमी को चुपचाप उदास देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, आप इतना दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, पता नहीं, हम में से अधिकांश लोगों का भी यही हाल है। हमें पता ही नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले अपने दुख को जानो, उसके कारण को देखो और फिर उसका हल करो। हमेशा नहीं रहता दुख। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई भी दुख हो उसे दूर किया जा सकता है। हर इंसान को ये बात समझना होगा कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए पहले ये समझे कि आप दुखी क्यों हैं। क्या हकीकत में कोई दुख है या सिर्फ आपने ऐसा सोच लिया है कि आप दुखी है? जब आपको ऐसा महसूस हो तो एकांत में बैठकर खुद से सवाल करें कि आखिर मैं क्यों उदास हूँ, कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए, जैसे बिजनेस में तरक्की न मिलने से परेशान है या अपने दोस्त को नौकरी मिल जाना आपको खल रहा है, तो आपको पहले खुद को बदलना होगा। जहां तक बिजनेस में तरक्की का सवाल है, तो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आगे मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेकार में दुखी होने की बजाय इस स्थिति को स्वीकार करिए या दूसरा बिजनेस की तलाश शुरू कर दीजिए। दोस्त को नौकरी मिल जाना यदि आपके दुख का कारण है, तो इसका मतलब है कि आपको उससे ईर्ष्या हो रही है। वह यदि आगे बढ़ा है तो उसने मेहनत की है। आप भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए व ईर्ष्या का भाव मन से निकाल दीजिए। आप कैसे पहचाने दुख के कारण को? अकेले में बैठकर आत्मविश्लेषण करें। जिन बातों को सोचकर आप दुखी है उसकी लिस्ट बनाएं और फिर दोबारा उन्हें देखें और ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वाकई आपको इन बातों से परेशान या उदास होने की जरूरत है। खुद से सवाल करें कि मैं दुखी क्यों हूं। जवाब मिल जाए तो उस कारण को दूर करिए और न मिले तो समझ लीजिए आपने बस यूं मान लिया है कि आप दुखी हैं। जैसे सुख स्थायी नहीं है, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। इसे दूर किया जा सकता है, बस इसके लिए आपको आत्मनिर्भर की जरूरत है।